Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 11. First of all, I tell you, in Standard 11, there are two books. The first main book is Hornbill, and second supplementary book as a name of the book Snapshot. Now, in Hornbill, there are 8 chapters, and in Snapshot same thing, there are 8 chapters. So today I will start the main book Hornbill, the chapter number 1. The name of the chapter, The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. So first of all, I will tell you the story of this lesson. तो यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है, उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा अपनी जो ग्रैंड मदर है उनका पोर्ट्रेट, ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट उन्होंने क्या किया है, एक क्रिएट किया है, यानी ड्रॉ किया है। तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके और ये जो राइटर है खुशवंत सिंह, उनके बीच में कितनी इंटीमेट यानी कितनी आत्मीयता थी। वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ सबसे पहले जो ग्रैंड मदर है उनका लुक दिया है कि जो ग्रैंड मदर थे वो उनकी हाइट शॉर्ट थी, वो कमर से झुके हुए थे, उनका चेहरा पूरा रिंकल था, यानी जो एजेड इंसान हो जाता है तो जो चमड़ी वो किसी से लूज हो जाती है, इस तरह से एजेड थे। और वो ऑलवेज क्या करते रहते, घर का कुछ न कुछ काम, और उनके मुंह में ऑलवेज प्रेइंग चालू ही रहती है। इस तरह से उनका लुक दिया है। उसके बाद दिया है कि ये जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ओल्ड थी, उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो कभी यंग होगी। अभी उसके बाद दिया है कि उनके ग्रैंडफादर की, कि ये जो ग्रैंड मदर थे उनका ड्राइंग रूम था, वहाँ पर एक फ़ोटो वहाँ पर लगा था उनके ग्रैंडफादर का, कि जिन्होंने एक बड़ी टर्बन पहनी थी और लूज क्लोथ्स पहने थे और बड़ी एक वाइट बियर्ड, दाढ़ी थी। ओके, जिसको देखकर लग रहा था कि ये जो इंसान है वो बहुत साल पुराने, 100 ईयर ओल्ड, ऐसा लग रहा था। उसके बाद बात की है कि ये जो राइटर के जो पेरेंट्स थे, मदर फादर, वो लोग सिटी में शिफ्ट होते हैं। अभी सिटी में क्या करना है, किस तरह कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये जो ग्रैंड मदर है और ये जो राइटर एक छोटा बच्चा था, तो उनको यहाँ ही विलेज में छोड़कर ओनली पेरेंट्स, मदर फादर क्या करते हैं, सिटी में शिफ्ट होते हैं। अभी यानी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये बच्चे की, वो पूरी उनकी ग्रैंड मदर पे आ गई। डेली मॉर्निंग में ये जो ग्रैंड मदर थी उसको क्या करती, नहलाती और नए कपड़े, स्कूल के कपड़े पहनाती। उसके बाद ब्रेकफास्ट में उसको स्टेल चपाटी, उसके ऊपर बटर या शुगर लगा कर देती। और फिर जब स्कूल का टाइम होता तो ये जो राइटर है और ये ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर अपने साथ दूसरे कुछ स्टेल चपाटीज दे लेती और वो दोनों स्कूल की तरफ आगे बढ़ते। बीच में जो डॉग्स मिलते तो उनको ये ग्रैंड मदर जो स्टेल चपाटी थी उनको क्या करती, खिलाती थी। और इस तरह से वो स्कूल पर पहुंचते थे। अभी स्कूल के पास में ही एक ओल्ड टेम्पल था, तो जब ये राइटर स्कूल में पढ़ने जाते थे तब ये जो ग्रैंड मदर है वो वहाँ पर जो टेम्पल था वहाँ पर बैठती थी, और जब तक स्कूल कंप्लीट नहीं होती तब तक ये जो ग्रैंड मदर थे वो जो पवित्र ग्रंथ होते जैसे गीता है, तो वो वहाँ पर क्या करती थी, पढ़ा करती थी और भगवान की प्रे करती थी। जब राइटर की स्कूल कंप्लीट होती तो दोनों फिर से साथ में घर आते और इस तरह से उनकी लाइफ क्या होती थी, चल रही थी। लेकिन अभी हुआ ऐसा
कि जब उनके पेरेंट्स जो सिटी में गए थे वहाँ पर वो सेटल हो गए, तो उन्होंने ग्रैंड मदर और ये राइटर को वहाँ पर सिटी में बुलाया गया, और वही उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ कि अभी तक ये जो राइटर और ग्रैंड मदर थी दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो धीरे धीरे, जैसे उनको सिटी में रूम एक था, लेकिन पहले ग्रैंड मदर क्या करती थी, साथ में उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, वो मंदिर में बैठती थी। उसके बाद वो क्या करती थी, साथ में आते थे। आने के बाद वो पूछती भी तुझे क्या पढ़ाया, और उसका वो कुछ न कुछ अलग अलग क्वेश्चन करके उसके जैसे प्रिपरेशन कराती थी। लेकिन सिटी में क्या हुआ कि अभी उसको स्कूल बस में जाना पड़ता था, यानी ग्रैंड मदर उसको छोड़ने नहीं जाती थी। उसके बाद दूसरा क्या था कि यहाँ पर कोई डॉग्स नहीं था यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा ये ग्रैंड मदर ने स्पेरो को जैसे एक दूसरा फ्रेंड बना दिया था। वो स्पेरो को क्या करती, जो ब्रेड्स के छोटे छोटे पीसेस करके और वो खिलाती थी। यहाँ पर राइटर अगर पढ़कर आते, ग्रैंड मदर पूछती कि क्या पढ़ाया, तो राइटर क्या करते, जो इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, वहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा है वो इंग्लिश में कुछ आंसर देते, जैसे ग्रेविटी लॉ, दूसरे अलग अलग जो लॉ पढ़ाए। तो ये सब ग्रैंड मदर को कुछ पता चलता नहीं, तो ग्रैंड मदर बहुत ही उदास हो जाती, क्योंकि वो उसको कुछ गाइडेंस दे पाती नहीं थी। अभी धीरे धीरे जैसे ये राइटर है, उनकी यूनिवर्सिटी में का यानी कॉलेज का अभ्यास स्टार्ट हुआ, तब उनको एक अलग से रूम दिया गया। यानी यहाँ से ग्रैंड मदर और जो राइटर थे उनकी जो फ्रेंडशिप थी थोड़ी और ज़्यादा क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक। अभी नेक्स्ट जो वीडियो में आपको आगे की स्टोरी कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।